हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में होने वाले ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस के अंतर्गत टी पीस डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो अपना टी पीस डिवाइस होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखा जाए, अब नाम से पता है कि टी पीस यानी कि जो ये डिवाइस होगा उसका शेप कैसा रहेगा, टी पीस रहेगा, यानी कि टी शेप में रहेगा। और इसका प्रयोग है मोस्टली जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं और वेंटिलेट के बाद अगर उनका वीनिंग पीरियड होता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली अगर ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर इसका प्रयोग है वो करते हैं। और इसके अंदर इस डिवाइसेस के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मरीज को है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। कैसी प्रोवाइड करेंगे? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो मरीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि अपना जो टी पीस डिवाइस होता है उसे अपन कितनी फ्लो रेट रख सकते हैं। फ्लो रेट देखा जाए तो 8 से लेकर 12 लीटर पर मिनट, कितनी? 8 से लेकर 12 लीटर पर मिनट है वो फ्लो रेट रख सकते हैं। फ्लो रेट के बाद में अपन बात करते हैं FiO2 की, यानी कि इसके अंदर FiO2 कितनी रखते हैं? FiO2 है वो 80 से लेकर 100% कितनी रख सकते हैं? 80 to 100% है FiO2 वो रख सकते हैं। तो ये होता है फ्लो रेट। फ्लो रेट के बाद FiO2। अब बात करते हैं कि जो अपना टी पीस डिवाइस होता है उसका इंडिकेशन यानी उसका यूजेस कहाँ का होता है। तो यूजेस के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं जिस मरीज जो जो मरीज इंटुबेटेड होते हैं और या फिर जो मरीज ट्रेकियोस्टोमी पर होते हैं, उनको अगर ऑक्सीजन थेरेपी देनी है तो इसके अंदर इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। मीन्स प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी इंटुबेटेड एंड ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट। तो दूसरा इसका इंडिकेशन देखा जाए, दूसरा इसका इंडिकेशन होता है वेंटिलेटर वीनिंग ट्रायल के अंदर करते हैं। मीन्स जो पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और उसके बाद स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कर ले रहे हैं, तो उसके अंदर इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं वीनिंग पीरियड के अंदर। और तीसरा जो इसका इंडिकेशन देखा जाए, पोस्ट एक्सटुबेशन ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब जो मरीज एक्सटुबेट हो गए हैं, एक्सटुबेट के बाद में किसी मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है तो इसका प्रयोग है वो करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना ये जो टी पीस डिवाइस है उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशन मेंटेन रखनी होती है। तो प्रिकॉशन के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे मॉनिटर, रेगुलर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है मरीज को प्रोवाइड हो रही नहीं हो रही। क्योंकि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि इसके अपन क्या करेंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है अगर मरीज को नहीं जा रही है तो पेशेंट के अंदर एयरवे के अंदर क्या होगा, ड्राइनेस होने की चांसेस रह सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अवॉइड एयरवे ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे ह्यूमिडिफाइड को। तो ये क्या होता है, इसका प्रिकॉशन होता है। प्रिकॉशन, सेकंड प्रिकॉशन के अंदर देखते हैं कि अपन क्या करेंगे, मस्ट मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट अगर वीनिंग पीरियड के अंदर है, वीनिंग पीरियड के अंदर तो पेशेंट को अगर कोई फटीग या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है, इसका प्रिकॉशन होता है। मतलब वीनिंग पीरियड के अंदर मरीज को अगर अपने टी पीस डिवाइस दिया है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को फटीग या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, उसको अपन क्या करेंगे, मस्ट मॉनिटर करेंगे। तो ये क्या होता है, इसके प्रिकॉशन होते हैं। तो ये होता है आपका टी पीस डिवाइस के बारे में अध्ययन। थैंक्स।